बीएचयू के छात्रों की राय। देखिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं और उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून भी जरा चलते हैं, देहरादून में भी हम देख लेते हैं यहां पर क्या राय। देहरादून में रामानुज हमारे साथ बने हुए हैं। रामानुज, सपोर्ट जरूर कर रही है एमयू की यूनिवर्सिटी के छात्र, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं लखनऊ से हालांकि कुछ सपोर्ट देखने को मिला कुछ छात्रों से, लेकिन फिर वाराणसी में बीएचयू में हम सुन रहे हैं किस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये गलत है। और एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां से अक्सर ऐसी चीजें निकल कर आती हैं, जो चीज भारत करना चाहता है उसका विरोध वहां पर होता है। तो क्या ये मानसिकता ही बन गई है यहाँ पर एमयू के छात्रों की कि विरोध करना ही है इस तरीके से? जरा बातचीत कीजिएगा। शिल्पा, बिल्कुल राजधानी देहरादून में जो युवा हैं उनसे सीधे बात करेंगे और इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के उनकी क्या राय है वो तो जानेंगे, लेकिन देश में यानी कि जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी के छात्रों का समर्थन फिलिस्तीन के साथ में देखने को मिला है उसको लेकर क्या आक्रोश है, क्या सोचते हैं आपकी? क्या यूनिवर्सिटी में इस तरह की सियासत हो रही है कि जिसके साथ देश खड़ा है उसके साथ में युवा नहीं? जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो भी फलस्तीन के पक्ष में जो नारे लगे हैं वो बहुत निंदाजनक है। हमारा कंट्री एक सेकुलरिज्म कंट्री है और एक बहुत ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। उसके बाद भी यहाँ का युवा इस सोच में है कि वो ऐसी कंट्री का सपोर्ट कर रहा है जिसने पहले अटैक किया है, क्योंकि इंडिया हमेशा एक डॉक्ट्राइन पॉलिसी में बिलीव करने वाला कंट्री है। इंडिया ने कभी पहले किसी में अटैक नहीं किया है, वो हर किसी की रिस्पेक्ट करता है। और हमारे देश का युवा जिसे बहुत आगे काम करना है, जिसे एक डेवलपिंग कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना है, वो इस तरीके की बातें, इस तरीके के नारे अपने यूनिवर्सिटी में, अपने शिक्षा के प्रांगण में, उस सरस्वती के मंदिर में लगा रही है। बहुत निंदाजनक है। निंदाजनक है। तो आप क्या सोचते हैं कि भारत तो इजराइल के साथ में खड़ा है? सर देखिए, जिस तरह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ये प्रकरण सामने आया है, मैं तो मानता हूं कि ऐसे लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए, उनको देश निकाला कर देना चाहिए। यानी कि प्रमोद, एमयू की जनता की अगर राय जानी जाए तो एमयू की जनता है वो कम से कम इसका समर्थन नहीं कर रही है। नीतीश का एक बार रुख कर लेते हैं फटाफट से, फिर बाकी सहयोगों का भी रुख करेंगे। नीतीश, एक यूनिवर्सिटी, क्योंकि तमाम यूनिवर्सिटी है भारत में तो, लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी बार बार ऐसी क्यों जहां से इस तरीके के मुद्दे निकल के आते हैं? जनता से ही जानेगा। सवाल कई खड़े हो रहे हैं शिल्पा, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि जब इस तरह का मार्च निकाला जा रहा था उस वक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जो प्रशासनिक अमला है वो क्या कर रहा था? क्या जब इस तरह के विरोध हो जाते हैं और जब विरोध पर सवाल खड़े होते हैं तब सिर्फ और सिर्फ बातें होती हैं या कुछ और भी इसके पीछे? फिलहाल जो छात्र हैं इनसे जान लेते हैं जो ये विरोध की स्थिति है। अगर भारत अलग समर्थन करे तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तथाकथित छात्र हैं जिन्होंने मार्च निकाल दिया, ये कोई भारत का विरोध करने का तरीका है क्या? कि अगर वो इजराइल का सपोर्ट भारत करेगा तो फिलिस्तीन का कर देंगे। इसके पहले भी कई ऐसे मुद्दे सामने। आपको क्या लगता है, सही है, गलत है? और अगर सही है तो क्या है? जी, सबसे पहले तो मेरा नाम निखिल है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से हूँ। ये जो पूरा मामला है, इस मामले को हम लोग थोड़ा पीछे से देखने की कोशिश करते हैं। 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू बनते हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी नेहरू रहते हैं। नेहरू की क्लियर नीति रहती है। अगर आप देखें तो इजराइल को, जो इजराइल अपने आप में जो देश बना है, अगर आप उस देश का इतिहास उठा के देखें तो उस देश को बसाया गया है। यूएसए और ब्रिटेन ने मिलके। मेरा सवाल तो सुन ले। आपको क्या लगता है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं जिन्होंने किया है, जिन्होंने ये प्रदर्शन किया, वो सही है या गलत? मैं वहीं पे आ रहा हूँ, आप एक मिनट बोल लेने दीजिए बस, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो ये देश को बसाया गया है और भारत की नीति, आप भारत की बात कर रहे हैं, मैं भारत की नीति की बात कर रहा हूँ। 1947 से 1991 जब तक यूएसएसआर का विघटन नहीं होता तब तक भारत की क्लियर नीति रहती है। जो भाजपा के आज सरकार है, हम सब जान रहे हैं। भाजपा के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी, अगर आप इनका कोट देखें, अटल बिहारी वाजपेयी ओपनली कह रहे हैं इस बात को कि हम फिलिस्तीन का जो जमीन है वो उनको वापस मिलना चाहिए और इजराइल ने जो कब्जा किया है इस चीज का हम कहीं से समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द हैं। और जनता दल की जब सरकार होती है, जो कोलिशन गवर्नमेंट होता है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ये बात कहते। तो भारत के जो बड़े चेहरे रहे हैं उन्होंने कभी भी खुले रूप से जो इजराइल की ये जो नीति है कि अलग अलग युद्ध में, गल्फ वॉर के थ्रू अलग अलग गल्फ वॉर हुआ और उसके थ्रू, ठीक है, यानी कि समर्थन करते हुए यहाँ पर नीतीश ये लोग नजर आ रहे हैं। वापस मैं आपके पास लौटती हूँ। आशीष का भी जरा रुख पड़ते हैं। गोरखपुर से आशीष भी हमारे साथ इस वक्त बने। आशीष के पास चलते हैं। आशीष, गोरखपुर की जनता क्या सोच रही है? क्योंकि मुद्दा बड़ा है लेकिन बात वहीं आकर अटक जा रही है कि एएमयू से फिर इस तरीके की आवाज उठ रही है। जी बिल्कुल, देखिए काफी गंभीर मामला है। जिस तरह से
तिरंगे के सामने जातिगत नारे लगाए गए, फिलीपींस का समर्थन किया गया। यहाँ पे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कुछ छात्र साथ है, क्या कहना चाहेंगे जो नारेबाजी हुई इस पे? जी, निश्चित तौर पर आप देखिए कि हम विश्व वसुधैव कुटुंबकम को और सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा और सभ्यता संस्कृति लेकर चलने वाले देश में किसी आतंकी गतिविधि पर और किसी आतंकी हमले पर अगर वहाँ पर किसी धर्म विशेष को लेकर के नारे लगे, उसको हर्षोल्लास मनाया जाए, उसको महिमा मंडित किया जाए, तो निश्चित रूप से ये एक तो इस देश की संस्कृति और परंपरा पर हमला है, दूसरा कि इस देश की गुटनिरपेक्षता का जो आयाम लेकर के भारत चलता है उस पर हमला है, और तीसरी बात, ये कोई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पहला मामला नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कभी जिन्ना जिसने भारत माता के सीने पर छुरी चलाया उसका फोटो हटाने पर बवाल हो जाता है, तो वहां के अगर कहिए कि जिन्ना का फोटो हटाए तो उनके सीने पर सांप चलने लगता है। निश्चित रूप से मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अगर आज ये कहूं कि इस्लामिक टेररिज्म का एक कहीं ना कहीं छद्म रूप है जो भारत में देखने को मिल रहा है, और भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय महाराज जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के लोगों को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि जिस दिन उनको छूट मिलेगी वो इस देश में बम ब्लास्ट करने के उतारू हो जाएंगे। उनको क्या करना है, फिलिस्तीन क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, कोई अर्थ नहीं बन रहा है, लेकिन बम फोड़ो, पड़ाके फोड़ो, ये करो, वो करो, जिन्ना की फोटो आप करते हैं हमास का समर्थन? हमास का समर्थन नहीं, लेकिन फिलिस्तीन के ऊपर लगातार जो इजराइल का एक फिलिस्तीन की जो सोवरेनिटी संप्रभुता है उसको जो इजराइल कैप्चर कर रहा है और उसके विरोध में जो आवाजें उठ रही है और लगातार उठ रही है, जो वो सपोर्ट मांग रहे हैं भारत से और दुनिया भर से, जो यूएन से सपोर्ट मांग रहे हैं, हम इस चीज के समर्थन। हमास का समर्थन नहीं है, लेकिन अपने मुद्दों की जो बात है वो ये छात्र कह रहे हैं, और इनका ये कहना है कि हम जो घटनाएं हैं उसमें फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए, इजराइल फिलिस्तीन की बात अलग है, दोनों के अलग ही मुद्दे हैं, लेकिन मैं हमास को लेकर कहना चाहूंगा, हमास को केवल पूरे विश्व में ही, जहां तक कि अमेरिका और बड़े बड़े देशों ने भी आतंकवादी संगठन को का मुद्दा माना है, और वो कुछ देशों को साथी तो कह रहे हैं कि वो स्वतंत्रता के लिए, आप हर इंसान के अलग अलग विचार हैं, लेकिन मैं अपना विचार आपको बताना चाह रहा हूं कि चीन, तुर्की सहित कुछ देश हैं जो उसे आतंकवादी संगठन नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैं उस बात पे आना चाह रहा हूं जो इस समय चल रहा है, इजराइल में जो चल रहा है, वहां पर जो हमास के द्वारा जो वहां पर जो क्रियाएं की गई हैं, जो उनके द्वारा जो किया गया है, शर्मनाक है। और भी कुछ छात्र हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से मार्च निकाला गया, तख्तियां लेकर मार्च निकाला गया, प्रशासन क्या कर रहा था? प्रशासन सो रहा था। अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा उनको बहुत ही ज्यादा कड़ा एक्शन लेना चाहिए था उनके ऊपर, क्योंकि ये सही बात नहीं है। हालांकि हम लोग यूनिवर्सिटी प्रशासन हमेशा ऐसी चीजें हो जाती हैं, फिर उसके बाद चीजें सामने आती हैं, तो ऐसा क्यों? प्रशासन सुस्त है क्या, या इसके पीछे कुछ और? अब आप कितना देखेंगे प्रशासन सुस्ती? मैं एक छोटा सा बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग पहले से ही सही और गलत तय कर लेंगे तो विश्वविद्यालय के अंदर जो एक डिबेट और डिस्कशन का कल्चर है वो समाप्त हो जाएगा। चीजें यहाँ पे सवाल जवाब होते हैं, यहाँ पे हम चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, इस चीज को हमको खत्म नहीं करना है, ठीक है? आपने पहले से ही मन में बना लिया कि ये संगठन ये है, आपने पहले ही लेबल कर दिया। हमें लगता है कि हमें विश्वविद्यालय के छात्रों को और खास करके हम छात्रों को, हम लोग को लेबल करने से पहली चीज तो बचना चाहिए। आप बताइए। मैं कह रहा हूं कि जो इजराइल के समर्थन में वो क्यों समर्थन में है, मेरा सीधा सब आप ही बता दीजिए, आप इजराइल के समर्थन में क्यों हैं? साहब, हम तो आपसे जानने आए हैं, हम क्यों किसी का, हम तो पत्रकार हैं, हम तो आपकी राय लेते हैं, हम किसी का समर्थन क्यों करेंगे? हम तो आपसे जानना चाहेंगे। छात्र आप हैं, आपके साथी छात्र अगर कहें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर देते हैं, अगर कोई देश विरोधी बात आती है तो वो सामने खड़े हो जाते हैं। हम आपकी राय जानना चाहते हैं। कैसे हो गया भाई, देश विरोध कैसे हो गया? सब अपनी राय रख रहे हैं, हम भी अपनी राय रख रहे हैं, आप हमको भी देश विरोध बता के आप। हमारा सवाल ये है, ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है। देखिए, हमास का विरोध इस समय तत्कालीन रूप से सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने वहां पे हमला किया और कई लोगों की जान गई। यही इजराइल सालों से करता आ रहा है, तो आप इजराइल के पक्ष की राय जान ले। आप भी साथी हैं, आप भी साथी हैं, आप अपनी राय बता दीजिए, आप किसका समर्थन करते हैं? मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि शोषित और शोषण करने वाला बराबर नहीं हो सकता। इजराइल शोषण करता है और फिलिस्तीनी शोषित हैं, और मैं शोषित के साथ हूं, और यही भारत की वैश्विक नीति है। राय ले लिया, अब आप लोग बता दीजिए, आप लोग किसके साथ हैं? देखिए, हम तो समर्थन नहीं करते हैं। मैंने पहले भी कहा, जो घटना एमयू में घटी है उसकी निंदा करते हैं, और मैं अभी भी यही बात की निंदा हो रही है यहाँ पर इसकी, और दो पक्ष भी बटे हुए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जैसा कि नीतीश यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। अलीगढ़ भी हम जरा चाहते हैं प्रमोद के पास फिर से। प्रमोद, अलग अलग जगह से अलग अलग छात्रों की राय है, कहीं समर्थन है, कहीं पर समर्थन नहीं है, और ये उन नवयुवकों की राय है जो कि देश का भविष्य है आने वाले समय में। एएमयू के छात्रों को लेकर ये बात हो रही है, एएमयू यूनिवर्सिटी को खासकर लेकर, लेकिन एएमयू की जनता, जैसा कि आपने पहले भी बात की,
इसका समर्थन तो कम से कम नहीं कर रही है, लेकिन बार बार इस तरीके की बातें वहां से आना, फिर प्रशासन का कुछ ना करना, इसको लेकर भी जरा एक बार यहाँ पर लोगों से बातचीत कीजिएगा। शिल्पा देखो, पहले मैं बता दूं, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो है जो यहाँ का रिसर्च स्कॉलर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हुआ था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो है जो आए दिन गोलियां चलती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो है जहां हिंदू छात्रा को हिजाब पहनाने की धमकी दी जाती है। ऐसे में आप बखूबी अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ के जो छात्र हैं समर्थन किया है, समर्थन के साथ साथ धार्मिक नारे भी लगाए। ऐसे में बातचीत लोगों से करेंगे, जानेंगे हम कि क्या उनका कहना है। ये बताइए, लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवादों में रहता है, अभी तक कोई कार्रवाई ना होना छात्रों के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, ऐसे में किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक आतंकवादी हमास संगठन का समर्थन में जो यूनिवर्सिटी के छात्र कर रहे हैं वो काफी निंदनीय है। उसके लिए हमारे अलीगढ़ से सांसद श्री सतीश गौतम जी द्वारा अलीगढ़ एसएसपी और आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। 100% हमें पूर्ण विश्वास है कि जो आतंकवादी संगठनों को फिलिस्तीन जैसे देशों का के खिलाफ समर्थन में अगर नारेबाजी कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ 100% कार्रवाई होगी, ऐसा हमारा मानना है। फिलिस्तीन के समर्थन में छात्र आए, अभी तक कोई भी यहाँ पर देखिए अलीगढ़ के लोगों की भी राय है जो कि प्रमोद यहाँ पर बता रहे थे। और फिलहाल तमाम सहयोगी जो है वो लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने थे, अलग अलग जगह से हम राय लेने की कोशिश कर रहे थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे मुद्दे को लेकर माहौल कितना ज्यादा टाइट है, कहीं पर समर्थन हो रहा है, कहीं पर यहाँ पर उसके विपक्ष में भी लोग आ रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, और माहौल टाइट में अभी के लिए फिलहाल इतना ही।